सत साहिब। भक्तजन रोते और भाव विभोर होकर इतने भावुक हुए मिलते हैं हमें। हम अक्सर देखते हैं कि साध संगत में बहुत भक्तजन ऐसे हैं जो कि भावना के अतिरेक में इतने ज़्यादा दीवाने हो जाते हैं कि रोने भी लगते हैं। और इससे सिर्फ इतना ही मैसेज हमें मिल रहा है कि वे इस हद तक अति चेतन की गहराइयों में उस मालिक को, उसकी याद को लेके जा चुके हैं कि उनके लिए अब रोना भी सिर्फ एक भक्ति को बढ़ाने का जरिया बन चुका है। उन्होंने प्रत्यारोपण किया है अपने। देखिए, हम किसी न किसी के प्रति समर्पित होते हैं। भक्त समर्पित है या तो अपने गुरु में या अपने इष्ट में, और उस समर्पण के कारण समय के साथ चेतन से अवचेतन की गहराइयों में उसकी याद पहुंचती चलती है, और जो प्रत्यारोपण किया है वो फलीभूत हो जाता है। फिर वो उस ऑब्जेक्ट में या उस व्यक्ति विशेष में या अपने गुरु में उसकी प्रतिछवि देखना शुरू कर देता है। चेतन से अवचेतन की जो यात्रा है ये मैक्सिमम 21 से 41 दिन के आसपास है, और उसके बाद फिर व्यक्ति में बहुत गहराइयों में वो याद जा चुकी होती है। और ऐसा हम सिर्फ यही नहीं, जीवन के बहुत सारे पहलुओं में भी ऐसा देखते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लेंगे। अब सनातन धर्म में ही देखिए, हम समर्पित होते हैं मान लो शिव के प्रति या विष्णु के प्रति या किसी और देवी देवता के प्रति, तो समय के साथ धीरे धीरे चेतन से अवचेतन में उसकी याद पहुंचनी शुरू हो जाती है, और हम अपने को एक तरह से कट्टरपंथी की तरह देखने लगते हैं। हालांकि हम विनीत भाव को उपलब्ध हैं, लेकिन ये लग सकता है कि शायद हम कट्टर भी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए, गुरु और शिष्य में ये बात आमतौर पर हम देख सकते हैं। ब्रेन वॉश शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और जो लोग विरुद्ध भी हैं वो भी ये बात अक्सर बोलते हुए पाए जाते हैं कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है इन लोगों का, और ये इसीलिए दीवाने हैं। लेकिन क्या ब्रेन वॉश दूसरे क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता? स्कूलों में ही लीजिए, एक अध्यापक के सामने एक बच्चा या स्टूडेंट, भले ही वो उम्र में 15, 16 या 20, 22 तक भी जा चुका हो, तो भी वो सहज ही स्वतः विनीत भाव को उपलब्ध हो जाता है और अपने आप को गुरु के सामने शांत रखने का प्रयास करने लगता है। उसको लगता है कि गुरु हैं और दंड भी दे सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक डर है, निसंदेह डर भी है, क्योंकि गुरु दंड भी दे सकता है। लेकिन समय जब बीतता चलता है, महीनों दर महीनों व्यक्ति एक परमानेंट विनीत भाव को उपलब्ध हो जाता है। फिर गुरु चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर भी क्यों ना हो, लेकिन शिष्य चाहे पहलवान भी क्यों ना हो, तो भी वो गुरु के सामने हेजिटेटिव या हिचकिचाता ही रहता है, और एक बहुत ही नम्र भाव में रहता है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि समय के साथ वो भी एक ब्रेन वॉश को उपलब्ध हुआ है। एक ज्वलंत उदाहरण लेते हैं। हाथी महावत के साथ लंबे समय से रहता है, और महावत उसको अपने साथ रखते रखते उसे ट्रेंड करता है कुछ क्रियाकलापों के लिए। हाथी को बांधने के लिए रस्सी गले में नहीं बांधी जाती, उसके पैर से बांधी जाती है, और वो रस्सी बहुत मजबूत होती है। पैर से रस्सी बांध के खूंटे से बांध दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हाथी को पता चलता है कि रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता है, ये लंबे समय से उसके अवचेतन में बात जा चुकी है। फिर क्या होता है, अगर एक सिर्फ पतली सी रस्सी भी उसके पैर से बांध दी जाए, तब भी वो भागने का प्रयास नहीं करता। अगर वो चाहे तो एक झटके से उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अवचेतन में ये बात गहरी जा चुकी है कि इस रस्सी को मैं कभी तोड़ नहीं पाता हूँ, आज भी नहीं टूटेगी, और वो बंधा ही रहता है, वहीं खड़ा रहता है। तो उसका ब्रेन वॉश हुआ है समय के साथ। निसंदेह ब्रेन वॉश यहाँ भी है। सत्य पंथ में या किसी भी पंथ में प्रत्येक वो शिष्य
जो कि समर्पित है अपने गुरु को, निसंदेह ब्रेन वॉश को उपलब्ध होता है और होना भी चाहिए। जिस मन में विभिन्न अनावश्यक बातें या संस्कार फीड कर दिए जा चुके हैं, वे अड़चन हैं, उनका मिटना ही ज़रूरी है। जब पेज कोरा होता है तभी उस पर हम लिख सकते हैं, पहले से ही लिखे हुए या भरे हुए पेज पर हम कुछ नहीं लिख सकते। तो ये एक समस्या ना होकर एक समाधान है। फिर संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं वे रोते हैं उनकी याद में या उनके दर्शन मात्र से। इसके पीछे सिर्फ इसी बात को हम देखते हैं या समझते हैं कि वे भक्ति के या समर्पण के एक चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं। और निश्चित ही दूसरे पंथों में भी ऐसा है। तो असली मुद्दा क्या है? जब व्यक्ति का रोना घटित होता है, उस रोने में उसका चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसके अंदर का जो मल है वो हट जाता है और एक निर्मल चित्त में ही प्रभु का अवतरण संभव है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो मैं या जो ईगो है, जो अहंकार है, वो भी बना रहे और परमात्मा का भी अवतरण हो जाए, ये संभव नहीं है। तो हमें अपने व्यक्तिगत अहम वृत्ति या इस अहंकार को त्यागना होता है, तभी उस मालिक का अवतरण होता है। और ये जो रोना है ये सिर्फ एक शुद्धिकरण का ही तरीका या एक ढंग समझिए, जो कि दर्शाता है व्यक्ति के परम समर्पण को। तो यही वजह है कि गुरु महाराज के शिष्य रोते हैं, बिलखते भी हैं उनकी याद में मालिक के दर्शन को। और ऐसा होना सहज है, सामान्य है।